इस नए चैप्टर में हम लोग आज बात करेंगे डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा नाम है एमएस डॉस। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है। पहले तो थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, फिर आप लोगों को ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब वर्ड आए तो समझ जाना पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला। इसको ऐसे समझने में दिक्कत होगी तो मैं एक डायग्राम से इसको पूरा बताता हूं कि क्या है ये। आप लोग इसको ध्यान दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी खुला हुआ है। अच्छा, ये चीज और आपको बता दें, आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक अलग ऐप में मिलेगा, यानी अलग कोर्स में ऐड होगा। क्योंकि आप लोगों का जो पहले वाला कोर्सेज थे जिसमें कि आप लोगों ने ऑफिस के बारे में पढ़ा था, याद है ऑफिस, जिसमें पब्लिशर है आप लोगों का, एक्सेल है, इसी में आप लोग जब स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक नया फोल्डर ही जनरेट हो जाएगा जिसका नाम होगा डॉस। तो जैसे आप लोग अभी तक पब्लिशर देख रहे थे, तो पब्लिशर वाले कोर्सेज में पब्लिशर की सारी चीज़ें रहती थी, इसमें पब्लिशर्स के सारे वीडियोस रहते थे, इनफैक्ट पब्लिशर के ही सारे पीडीएफ और ये बाकी डिटेल रहती थी। ऐसे ही आपको डॉस का भी मिल जाएगा। डॉस एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली आज की डेट में ना के बराबर है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या है, जब आप कंप्यूटर पढ़ने की बात करते हैं या कंप्यूटर के नॉलेज की बात करते हैं, तो इसको दो तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। आप लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है। कैसे कह सकते हैं आप वो सॉफ्टवेयर है? क्या अंतर होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में? क्या आपको कभी कोई सॉफ्ट जैसी फीलिंग आई? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक सीधा सा डिफरेंस होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ये फिजिकल नहीं होते, यानी कि इनका अस्तित्व नहीं होता, इनको आप छू के आभास नहीं कर सकते। अब जैसे माउस है तो माउस को आप छू सकते हैं, आप लोग उसका गला घोट देते हैं क्लिक 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 करके। कीबोर्ड भी है और मॉनिटर है, इन सबको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ये सब है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब जिनको आप फिजिकली टच कर सकें। सॉफ्टवेयर जो है इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनको आप टच नहीं कर सकते। क्या आप पेंट को टच कर सकते हो, या पब्लिशर या एक्सेल को? आप बोल सकते हो कि हाँ पेंट जो है वो बहुत मुलायम है, एक्सेल गुलगुला था, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर देख सकते हैं हम लोग, इमेजिनरी है, देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंसेस के साथ साथ अब इनके अंदर क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। सॉफ्टवेयर को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एप्लीकेशन और एक ऑपरेटिंग, और ये एक अलग से बनाया गया है यूटिलिटी। एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओएस भी कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप लोग फोन में भी यूज करते हैं, फोन में इसका नाम हो जाता है एप्स। फोन में आपके खूब सारे एप्स होंगे, लेकिन फोन का अपना भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर फोन चलता है, जिसे आप लोग कहते हैं एंड्रॉइड। बहुत सारे गरीब लोगों के पास एंड्रॉइड, और अमीर लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा होता है? अरे जो जिनके पास महंगे फोन होते हैं उनके फोन में एंड्रॉइड नहीं होता, उनके फोन में होता है iOS। नहीं सुना आप लोगों ने? अमीर वाले फोन मतलब जिनके पास ऐसा वाला फोन होता है जिनके उसमें कटा हुआ सेब लगा होता है। तो इस एप्पल के फोन जो होते हैं, इस एप्पल के फोन में जो सॉफ्टवेयर चलता है वो क्या एंड्रॉइड होता है? नहीं। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने खुद के फोन बनाती है, खुद का हार्डवेयर बनाती है और खुद ही का सॉफ्टवेयर भी बनाती है। तो उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम दे रखा है, उनने अपने ओएस का नाम दे रखा है iOS, और उनके मोबाइल के सॉफ्टवेयर का नाम iOS है। लेकिन जो उनके लैपटॉप आते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं, उनमें जो वो सॉफ्टवेयर डालते हैं उनको कहते हैं मैकिंटॉश, और कई लोग इसीलिए इसका नाम मैक भी बोलते हैं। आपने सुना होगा मैकबुक, तो मैकबुक वर्ड आए तो समझ जाना एप्पल का लैपटॉप है, ठीक।
और अगर मतलब कई लोगों ने इसको अपना अपना नाम दे रखा है। एप्पल वालों का अपना ही सुरूर चलता है, वो कहते हैं हमारे लैपटॉप का नाम है मैकबुक, जो कि हमारे उसमें मैकिंटॉश करता है। वैसे ही एचपी वाले कहते हैं हमारे लैपटॉप का नाम है एचपी स्लेट। तो ये एक ब्रांड है, बस ब्रांड का नाम है, बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हम लोग गरीब हैं तो हम लोगों के उसमें पड़ा होता है विंडोज, मुलायम सिंह वाले में उसमें नहीं ऑन करते हैं, विंडोज लिख कर आता है। तो विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन तो आप कोई भी डलवा लो, कोई भी, मतलब कि आज की डेट में एप्लीकेशन के लिए क्या आप मोबाइल के ऐप के लिए पैसे देते हो? सीधा प्ले स्टोर खोलते हो, कोई ऐप ढूंढ लिया, जैसे आपको आज मान लो मूड हुआ कि लाओ ज्योतिषी बने, तो बस आपने ऐप प्ले स्टोर में गया, उसमें डाल दिया आपने ज्योतिषी, या फिर कोई भी पामिस्ट्री या कुछ ऐप आ गया, गेम के ऐप डाउनलोड कर लिए दुनिया भर के। तो सबके अपने अपने काम है, लेकिन ये हमेशा फ्री नहीं होते, कुछ में देखा होगा पैसे भी लगे होते हैं, तो हम पैसे वाले इग्नोर कर देते हैं, बेकार है ये सब, फ्री वाला सही है, ठीक। लेकिन यहाँ तो आप एक ऐप, अब प्रॉब्लम ये होती है, दोनों में अंतर क्या है? ऐप जो होते हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक काम है। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपने फोन में मान लीजिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, IRCTC, कभी कोई चलाता है ऐप में? अरे भगवान, किससे बता दे। चलो आप लोगों ने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, मान लो व्हाट्सएप, ये तो सब लोग चलाते हैं ना। तो क्या इस ऐप से आप ईमेल भेज सकते हो? क्या इस ऐप से आप लोग फेसबुक में चैट कर सकते हो? ना। व्हाट्सएप का जो मेन काम है, वो व्हाट्सएप का काम है कि वो दूसरे व्हाट्सएप यूजर से चैट कर सकता है या वीडियो कॉल कर सकता है, बस इतना ही काम है। तो उसका एक स्पेसिफिक काम हुआ ना। इसी तरीके से आपने एक दूसरा ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, दूसरे ऐप का कोई और, जैसे आपने एक ऐप इसको इंस्टॉल कर रखा है, मान लो कैम स्कैनर, CS स्कैनर, या बहुत सारे ऐसे स्कैनर, तो बेसिकली ये फोटो और डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना। तो कुल मिलाकर हर ऐप का एक अपना एप्लीकेशन का एक अपना काम होता है। अब जैसे आपने मेरा ऐप इंस्टीट्यूट का इंस्टॉल कर रखा है, तो क्या आप उससे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो? नहीं, उसमें बस वही है जो है, यानी कुल मिला के आप लेक्चर्स पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन या ऐप का मतलब होता है एक स्पेसिफिक काम करने वाला। तभी तो हमें इतने सारे ऐप की जरूरत पड़ती है। इसी ऐप को चलाने के लिए आपके मोबाइल और कंप्यूटर में होता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो सबसे पहले ऐप नहीं ऑन होते। ऑन होने के समय जब कंप्यूटर बूट होता है, बूट वर्ड मतलब समझते हैं? बूट का मतलब कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो बूट होते समय कंप्यूटर में विंडोज लोड होता है। और कहीं कहीं पे पुराने या दूसरे कंप्यूटर्स अगर आप देखें आजकल, तो कुछ लोग विंडोज की जगह लिनक्स या उबंटू भी डलवा लेते हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका काम है आपके कंप्यूटर की सेटिंग करना और एप्लीकेशन को बेहतर ढंग से चलाना। अब दोनों में अंतर समझ आया? एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ? एप्लीकेशन किसी एक कार्य को करने वाले प्रोग्राम होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में अकाउंट्स चलाना है, तो अकाउंट्स चलाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में टैली का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। अगर आपको फोटो बनाना है, तो आप DTP यानी फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे। फोटोशॉप पे अकाउंट्स नहीं बन सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक काम के लिए बना है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार से बटे हुए हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड और एक ग्राफिक्स बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड जो होता है वो लिखकर काम करता है। इसको इस तरह समझ लो, पुराने जमाने वाला फोन और विंडोज जो है नए जमाने वाला। पुराने जमाने में आपको SMS लिखना होता था, तो एक कीपैड होता था। अब आपको C लिखना है, तो एक ही में 3 बटन होते थे। पहले एक वाले को दबाते थे, पहले एक छपता था, फिर दबाते थे A, फिर दबाते थे B, फिर दबाते थे C। तो एक ही बटन को 4 बार दबाते थे, तो अब जाके C छपता था। इस तरह करके धीरे धीरे, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे उससे में। अब जो है वो एंड्रॉइड आ गया है, या फिर अब जो आ गया है एप्लीकेशन GUI आ गया है, ग्राफिकल यूजर। अब तो पूरा कीबोर्ड ही खुल जाता है। तो पुराने समय में या पहले हम लोगों को काम करने के लिए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी।
उसमें हर काम को लिख कर किया जाता था, और अब जो है वो ग्राफिक्स बेस्ड आ गया है। ग्राफिक्स बेस्ड में आपके माउस, साउंड, मल्टीमीडिया सब सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है टेक्स्ट बेस्ड का डॉस और यूनिक्स, और ग्राफिक्स बेस्ड का ये है विंडोज, लिनक्स, मैकिन्टॉश। इनके सिवाय भी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिनको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से डाले गए सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को बेहतर सुरक्षा और बेहतर तकनीक प्रदान करते हैं। आप लोगों के मोबाइल में भी कुछ में पड़ा रहता है, जैसे मोबाइल में आप लोगों के एक झाड़ू वाला सॉफ्टवेयर होता है, सभी के फोन में होगा। झाड़ू नहीं होगी तो रॉकेट तो होगा ही। इसको आप दबाते हैं तो आपके फोन में बीच से झाड़ू उड़ के जाती है या रॉकेट उड़ के जाती है। इसका काम क्या होता है आप लोगों ने देखा है? कई लोगों के उसमें ये रहता है, कई लोगों का कहना है कि इसका बहुत काम है, अगर हमारा फोन हैंग हो रहा है तो उसको दबा दो, बोलते हैं लाओ फालतू की फाइलें क्लीन कर दें। वैसे आपको बता दें ये जो सारे हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या उसकी और कोई काम लेते हैं आप लोग? उससे और कोई काम नहीं लेते, बस वो आपके कंप्यूटर की या आपके फोन का गार्बेज साफ करता है। गार्बेज का मतलब है फालतू की फाइलें। जो आपके कंप्यूटर में फालतू की फाइलें होती हैं वो साफ होती रहती है। वैसे ही कंप्यूटर में भी आप लोगों के एंटीवायरस, स्कैनडिस्क, ये सब सॉफ्टवेयर जो है इनका वो काम नहीं है कि आपकी फाइलें बना रहे हैं या पूरा कंप्यूटर। ये डाला इसलिए जाता है कंप्यूटर को अच्छी तकनीक मिले, अच्छी सुरक्षा मिले। क्या एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन वायरस का खतरा बना रहेगा। क्लियर हुआ? तो अब हमारे तरीके से देखा जाए तो हमारे पास 3 अलग अलग ब्रॉड क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग और यूटिलिटी। अभी आप लोगों ने पब्लिशर पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पेंट पढ़ा, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर थे? ये पेंट, पब्लिशर, एक्सेल, वर्ड, ये सब क्या है? टैली, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनका एक स्पेसिफिक काम है। कंप्यूटर ऑन होते ही जो विंडोज लोड होता है या फोन में आपके एंड्रॉइड लोड होता है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये पूरे कंप्यूटर या मशीन को ऑपरेट करता है। इसी तरीके से आपके फोन में एंटीवायरस या फिर स्कैनडिस्क पड़ा होता है, ये आपके फोन को फास्ट या यूं कहिए कि मेमोरीज को फास्ट करता है। कंप्यूटर में भी यही होता है और इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो तीनों में क्लासिफिकेशन समझ आया? इसी तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात की जाए, हार्डवेयर में भी हमारे पास इंटरनल, नेटवर्किंग और पेरिफेरल है। इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर खोलकर उसके अंदर के पार्ट सही करना। इसमें भी हमारे पास चिप लेवल और कार्ड लेवल आता है। अच्छा, सीपीयू को सब लोगों ने अंदर से तो देखा होगा, नहीं देखा है? देखियो, अभी तक आपको बता दें, बचपन से आप लोगों के साथ टीचर ने धोखा किया है। धोखा इस हिसाब से किया है, आपको यही बताया गया बच्चों, ये है सीपीयू, यही बताया गया होगा आप लोगों को। लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, ये तो सिर्फ कैबिनेट है, बाहर का डब्बा। इस बाहर के डब्बे को अगर आप खोल दें तो अंदर ये पूरी कॉलोनी मिलेगी। देखो, सब बस्ती बसी हुई है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, छोटे बड़े खूब, और ये इतने नहीं, करोड़ों की तादाद में होंगे पार्ट्स। इन सबको हटाएंगे, खोलेंगे तो उसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी हुई मिलेगी, और वो ये इस तरीके की है। शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, इंटेल, एएमडी, सायरेक्स। इस चिप को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर ये चिप ही है। आप जब फोन खरीदने जाते हैं तो फोन पे भी प्रोसेसर होता है, डुअल कोर, कोड टू डू, स्नैपड्रैगन, ये सब प्रोसेसर के नाम है। और यही आपका कंप्यूटर की स्पीड तय करते हैं। जितना एडवांस प्रोसेसर उतनी फास्ट स्पीड। क्लियर? तो अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर कोई रिपेयरिंग करने जाते हैं तो ये है, ये क्या है, कोई बताए? मदरबोर्ड। ठीक, तो ये मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड में आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अगर कभी कुछ खराब हो जाता है तो इसकी रिपेयरिंग भी होती है, लेकिन इतना माइन्यूट होता है कि इसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल से होती है। इस तरह की रिपेयरिंग करने को हम लोग कहते हैं चिप लेवल।
चिप लेवल का मतलब है उसकी एक पर्टिकुलर चिप खराब हुई, हमने उसको रिपेयर कर दी। और अगर कार्ड लेवल की बात की जाए तो कार्ड लेवल रिपेयरिंग में कुछ भी खराब होता है तो उसके ऑल्टरनेटिव कार्ड्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका साउंड खराब हो गई, साउंड नहीं आ रहे, तो आप मार्केट में गए और ये कार्ड खरीद के ले आए, इसे कहते हैं साउंड कार्ड। और इस कार्ड को हम लोगों ने अपने मदरबोर्ड में लगा दिया, वो जो साउंड की प्रॉब्लम थी इससे खत्म हो गई क्योंकि नया साउंड कार्ड आ गया। क्लियर? तो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह समझ लो जैसे कभी कभार आपके मोबाइल में स्पीकर काम नहीं करता है या फट जाता है तो हम लोग लीड लगा के हेडफोन लगा के काम चला लेते हैं। तो कार्ड लेवल इसी को कहते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है, किसी को आइडिया? नेटवर्किंग का मतलब होता है कंप्यूटर से कंप्यूटर्स को जोड़ना, केबलिंग करना। आपके पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर रखा है। वायर से भी होता है, वायरलेस भी होता है। तो इस प्रणाली को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। अब ये अलग बात है, लैन वैन बड़े बड़े। और एक वर्ड आता है पेरिफियल। पेरिफियल का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोग मार्केट में लगाते हैं खरीद के, उन्हें हम लोग पेरिफियल कहते हैं। आप कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं लेते, बहुत सारे लोग कंप्यूटर के साथ साथ क्या करते हैं, स्पीकर लगाते हैं, सीडी ड्राइव लगा लेते हैं, या फिर बहुत सारे जगह पे यूपीएस भी लगा रहता है। तो ये जो चीजें एक्स्ट्रा लगी होती है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, ये कंप्यूटर के साथ नहीं आता, ये उसका पेरिफियल है। ये अलग से लोग खरीद के अपनी जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो पेरिफियल वर्ड इसी को कहते हैं, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर का तो मतलब बस यही है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, बस। तो अब आप लोगों को इसका पूरा मतलब समझ आया क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछता है डॉस क्या होता है, तो डॉस एक प्रकार का टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे कोई बोलता है विंडोज क्या है, तो विंडोज एक प्रकार का ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर कोई पूछता है एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है? अगर कोई कहता है टैली क्या है, तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से आप लोग अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको और भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है इससे जुड़ी हुई चीज़ों को जानने के लिए, कि हाँ थोड़ा सा और हमें नॉलेज हो, थोड़ा सा कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें और हमें क्लियर हो, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्लास के बाद शांत जगह पे बैठकर घर में, बाहर में, कहीं पर भी ऐप खोलें और ऐप में ऊपर डालें फंडामेंटल, सर्च में फंडामेंटल वाले ऐप पोर्शन में आप जाएं और इसके अंदर इन वीडियोस को ज़रूर देखें। कंप्यूटर का इतिहास और उसके अलग अलग पार्ट्स, और जो मैंने अभी आपको दिखाया उनको और डिटेल में, इंटरनल पार्ट्स यानी कि प्रोसेसर तो कैसे कैसे प्रोसेसर, हार्ड डिस्क तो कितने कितने टाइप की हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतरीन तरीके से समझने में मिलेंगी। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, मोबाइल में भी तो सुनते हैं 4 GB रैम, 16 GB। कभी रैम देखी है? रैम के नाम से तो आपने सिर्फ अगरबत्ती लगाई है राम को, तो कंप्यूटर वाली अलग होती है। ठीक है? आपने सुना होगा हमारी फाइल हार्ड डिस्क में सेव है। हार्ड डिस्क कैसी होती है, प्रोसेसर कैसा होता है, मदरबोर्ड तो अभी फोटो दिखा दी आपको। तो ये आपको फिजिकली सब देखने जानने को मिलेंगे। तो ये दोनों वीडियोस आप फंडामेंटल वाले कोर्स में ज़रूर देख लें। तो सबको आइडिया लग गया? अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं MS DOS। तो MS DOS के बारे में हमें ये तो पता चल गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा नाम से ही लिख कर आ रहा है। DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा कंप्यूटर का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका मेन काम, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर का संचालन करना। हर चीज़ कंप्यूटर की सेटिंग से लेकर सब कुछ कंप्यूटर का यही संभालता है। अब डॉस के अंदर होते हैं खूब सारे कमांड्स। ये कमांड्स आपको पढ़ने होंगे। कमांड्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स में अंतर क्या है? इंटरनल कमांड जो डॉस है उसके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, उसकी मेमोरी में। डॉस जब चलाएंगे तो वो उसके साथ रहेंगे और उनको चलाने के लिए कोई भी अलग से तिगड़म नहीं करनी पड़ती। एक्सटर्नल कमांड्स वो हैं जो उसके साथ नहीं होते हैं, उनको बाहर से इंस्टॉल करके फिर इस्तेमाल में लाना होता है। ये अभी भी नहीं समझ आया तो मोटे तरीके से समझिए, जैसे आपने माइक्रोवेव खरीदा,
तो माइक्रोवेव जब खरीदते हैं, माइक्रोवेव जानते हैं ना, माइक्रोवेव खरीदते हैं तो माइक्रोवेव में कुछ यूटेंसिल या कुछ चीजें साथ में आती हैं कंपनी के, जैसे उनका कांच वाला बाउल आता है इस तरह का। लेकिन अगर आप, तो वो उसके साथ मिलता है तो वो उसका इंटरनल डिवाइस है। लेकिन मान लो आपको इडली बनानी है तो इडली वाला डिवाइस उसमें नहीं मिलता, वो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। हाँ, वो माइक्रोवेव में इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन उसके साथ नहीं आता। या फिर आपने कहा लाओ सीख कबाब बनाए, तो सीख कबाब के ग्रिल जो है वो उसके साथ नहीं मिलती है। ठीक, हम लोग इस समय मतलब ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि इस समय बर्ड फ्लू चल रहा है। तो कुल मिला के इंटरनल कमांड्स वो होते हैं जो कंप्यूटर्स में डॉस के साथ इनबिल्ड होते हैं, और जो बाहर से इंस्टॉल करके हम डॉस में लाए जा सकते हैं वो एक्सटर्नल कमांड है। तो हम लोग देखेंगे कमांड्स कैसे काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को मैं एक एक करके पहले पूरे कमांड्स दिखाऊंगा और आप आराम से समझ भी जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, 60-70 कमांड है। आप लोग बस ऐसे ही देखते देखते सब सीख जाओगे। कमांड्स को जानने और सीखने के पहले आपको एक चीज़ अच्छे ढंग से आनी चाहिए, और वो ये कि फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ड्राइव क्या होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव, वैसे ये आप लोग यूज़ भी करते हैं, आपके फ़ोन में भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस तरीके से नहीं पता होगा कि ये इसको ऐसे कहा जाता है। ओके, तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये लिखा है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर ये है उसके स्टोरेज डिवाइस। आप लोग अपनी फाइलें जो भी सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो या तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे सेव होती है। अभी आप जैसे कुछ भी बनाते थे, कंट्रोल एस दबाते तो सेव हो जाता है। वो सेव कहाँ हो रहा है कंप्यूटर में? कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड ड्राइव पे। कई लोग स्मार्ट हैं, वो लोग पेन ड्राइव में भी सेव कर लेते हैं अपना डेटा, और कुछ लोगों के पास मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, वो लोग मेमोरी कार्ड में भी सेव कर लेते हैं। ये सारी चीजें जहां पर आपका डेटा सेव होता है परमानेंट, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव। ये ड्राइव है। आपको याद है, आप लोग जब कभी कोई काम करते तो मैं बोलता था कि फोटो जो है वो डी ड्राइव में पड़ी हुई है, डी से ले लेना, तो वो ड्राइव है। तो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हमने कई ड्राइव्स लगी हुई हैं। अब अगर आप इसे फिजिकली देखना चाहें तो इसे कैसे देखेंगे? आप लोगों के कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं उसको देखने के लिए आप लोग सीधा आपके कंप्यूटर में देखिए, यहाँ माई कंप्यूटर या दिस पीसी लिखा मिलेगा। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा, आपके सामने ये खुल जाएगा। ये है माई कंप्यूटर। इस माई कंप्यूटर में अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में ये जो दिख रही हैं, ये सारी क्या है? हमारे कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं। मेरे कंप्यूटर में ये 6 ड्राइव लगी हैं। अब जरूरी नहीं कि मेरे में 6 लगी हैं तो सब में 6 ही लगी हों, ठीक। इन ड्राइव्स को आप लोग अपने अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। अब हर ड्राइव में बेसिकली क्या है, ये हार्ड डिस्क की है। अब अगर आपको अपनी डी ड्राइव में या ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में जाना है तो उनका नाम दे रखा है डी सी ई। मैंने ई ड्राइव को डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ ई ड्राइव खुल गई। ये जो पीले पीले डब्बे दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं फोल्डर्स, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिन्हें हम लोग कहते हैं डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज होती है, और इसका काम है चीजों को रखना, फाइलों को रखना। अब अगर आप लोगों को कोई भी फोल्डर खोला आपने, जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने लोगो नाम का फोल्डर खोला, तो आपको इसके अंदर कई सारी फाइलें दिखेंगी। मैं कोई और खोल लेता हूँ, मान लो जैसे मैंने बैनर खोल लिया, तो देखो यहाँ पे खूब सारी फाइलें दिखने लगी। तो फोल्डर के अंदर फाइलें रखी जाती हैं। अभी तक आप लोग ये गलती करते थे, आपको ये पता ही नहीं था तो आप लोग सीधा सेव मार देते थे। तरीका ऐसा नहीं होता। तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले, क्योंकि ऐसे तो आपकी भी फाइलें, दूसरे की भी फाइलें सब मिक्स हो गई। आधे लोग तो मेरे से यही कहते रहते थे सर मेरी फाइलें कोई मेरे को डिलीट कर देता है। वो डिलीट नहीं होती हैं, वो फाइलें आप लोगों की दूसरी जगह सेव होती हैं और खोल आप दूसरी जगह से रहे होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग पहले अपना माई कंप्यूटर या फोल ये ओपन करें।
आप सी को छोड़ दें, सी में आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये मिक्स हो जाएगा। आप डी ई एफ कोई भी एक जगह बना लें। मान लो मैंने डी ड्राइव ले ली, डी ड्राइव खोलें, यहाँ पे खाली जगह पे एक फोल्डर बना लें। ये बने बनाए फोल्डर को मत छेड़िए, आप अपना फोल्डर बना लीजिए। अपना फोल्डर कैसे बनाएंगे, यहाँ व्हाइट पे माउस राइट क्लिक करिए व्हाइट जगह पे, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा न्यू, और न्यू के अंदर देखिए एक ऑप्शन आ गया फोल्डर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फोल्डर आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दें। आपने अपना नाम डाल दिया, ठीक, अर्जुन नाम से एक फोल्डर बन गया हमारा। ये फोल्डर कहाँ बनाया है, कौन सी ड्राइव में, डी ड्राइव में बनाया ना। और बनाया कैसे, राइट क्लिक कर, बस ये फोल्डर अभी इसके अंदर कुछ होगा, आप इसे खोलेंगे तो ये खाली निकलेगा, क्योंकि अभी भी तो हमने बनाया, ताजा तरीन है ये। अब आप लोग कोई भी फाइलें बनाएं, किसी पे भी जाए, जैसे हमने विनवर्ड खोल लिया, वर्ड खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, जो भी आपको आता है। आपने इसमें कुछ टाइप किया, टाइप हो गया, और आपको कहा कि लाओ इसको अब सेव कर दें, तो आप सेव के लिए कंट्रोल एस या सेव बटन दबाते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहते हैं लेटर, तो लेटर के नाम से सेव कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आपके फोल्डर में सेव हो रहा है, नहीं। ये देखिए ऊपर कहाँ सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको यहाँ से क्या जगह पे जाना होगा, डी पे, डी में ही तो बनाया था, किस नाम से बनाया था, अर्जुन, यहाँ खोलना होगा। अब देखिए डी के अंदर अर्जुन, और अब आप सेव करेंगे। तो इससे फायदा क्या मिला फोल्डर बनाने से, अब हमें कभी भी काम करना है तो अपना काम कहीं पे भी करें, लेकिन फोल्डर हम अर्जुन में ही सेव करेंगे, तो हमारी फाइलें बाकी कभी से किसी से मिक्स नहीं होंगी। और अगली बार जब खोलना है तो हमें दिक्कत भी नहीं है, हमें सीधा ओपन गए, ओपन में हमें डी ड्राइव पे गए, यहाँ हमारी सारी फाइलें हमें पड़ी मिल जाएंगी। तो फोल्डर का काम क्या हुआ, बताओ, अपनी कहानी बता दी, किसी को पता ही नहीं चला। फोल्डर का काम बिल्कुल वही काम हो गया, जैसे मान लो ये हमारे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का नाम है हमारा सागर। सागर का कल हैप्पी वाला बर्थडे था। सागर के पापा ने कहा बेटा ये है तुम्हारा गिफ्ट। उसने कहा इतना बड़ा, बोला हाँ ये अलमारी है, यही है तुम्हारा गिफ्ट। अब सागर ने कहा अच्छा। अब ये अलमारी जो थी ये रेडीमेड थी, तो सागर ने अलमारी खोली, ये उसका शेल्फ, ये ओपन की, इसमें कोई अंदर पार्टीशन नहीं थे। तो सागर को समझ ही नहीं आया पार्टीशन नहीं है मतलब कैसा है, नीचे भाई अलग अलग भाग होने चाहिए। उसने सोचा हो सकता है पापा ने हाईटेक टाइप की कोई चीज दी हो। उसने अपना सामान यहाँ भरना शुरू कर दिया। नीचे उसने डाले अपने कॉपी किताबें, यहाँ पे बैट भी रखा हुआ है, फिर आपने मोजे डाल दिए, फिर कॉमिक्स और जो भी है उसका पूरा भरना शुरू कर दिया। देखा अच्छा ओह रुमाल ये रहेगी, लाओ इसी में ठूस दें, यहाँ कहीं ठूस दिया, पूरा भर गया है। और उसके बाद काम खत्म, सब बंद कर दिया जोर लगा के धक्का। अब उसके बाद हुआ क्या, सागर चला गया। सागर की मम्मी आई, उन्होंने कहा लाओ सागर के कपड़े धो दिए जाए। उन्होंने खोली अलमारी और बेहोश हो गई। भैया इतनी बड़ी भरी अलमारी सब भड़बड़ा के गिर गई। तो उनको अब सागर की हैंकी और जुराबें ये धोनी है, तो क्या सॉक्स मिल जाएंगे इसमें? इसमें सागर खुद भी नहीं ढूंढ पाएगा। तब वो आया जब शाम को, बोला पागल कैसे रखा सामान, ऐसे रखते हैं? बोला इसमें था ही नहीं, इसमें फोल्डर ही नहीं है। तब बताया गया पागल, तेरे को किसने कहा था कि इसे खोल के रख दो सामान? तब उसने जाके पीछे से देखा, ओ इसमें तो पल्ले लगाए नहीं है हमने। तब इसके शेल्फ किए गए, फिर उस शेल्फ में भी ड्रॉयर्स थे अलग अलग, ये ड्रॉयर्स लगाए गए। अब काम चालू हुआ। अब सागर ने क्या किया, इस बार बोला गया कि जो आपके पैसे हैं वो इसमें रखिए, जो पेपर वर्क है वो इसमें रखिए, जो रेगुलर क्लोथ्स हैं वो इसमें रखिए, जो पार्टी वेयर है वो इसमें रखिए।
तो ये जो चीजें बनाई गई, ये तो आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क थी। हार्ड डिस्क यानी ये पूरी ड्राइव है, और ड्राइव में जो हम लोगों ने ये अलग अलग बना दिए, ये क्या थे? फोल्डर्स। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर में हम फाइलें भरते रहें, जैसे अभी तक आप भर रहे थे, और अगले दिन आपको अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप ढूंढते ही रहोगे कहाँ कहाँ डाल दिए। तो फोल्डर बनाए जाते हैं ताकि कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आपको पता है कि डी ड्राइव में अर्जुन के अंदर ही मिलेगा जो मिलेगा। तो फोल्डर की इंपॉर्टेंस समझ आई? सागर को आ गई, बाकी किसी को पता नहीं। अब इस फोल्डर्स के अंदर हम लोग रखते हैं अपनी फाइलें। तो ये हो गई हमारी ड्राइव्स। ड्राइव्स के अंदर है हमारे फोल्डर्स, और फोल्डर्स के अंदर हम लोग रखते हैं अपनी बनाई हुई फाइलें, ताकि फ्यूचर में कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम अपनी फाइलों को आसानी से ढूंढ सकें। फाइल्स को बनाना बहुत आसान है, आप लोग जानते ही हैं। वर्ड में बना लें, एक्सेल में बना लें, किसी में बना लें। लेकिन फाइल को पहचानने के लिए थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए। फाइल के नाम से आप कभी पहचान ही नहीं सकते हो। अब मान लो आपने कोई फाइल देखी, मान लो मैंने डी ड्राइव खोला, और डी ड्राइव में यहाँ पर मैंने एक फाइल देखी सागर फोल्डर के अंदर, नहीं सागर नहीं था, अर्जुन। यहाँ एक फोल्डर पड़ा है लेटर। तो इसको देख के थोड़ी कोई जान सकता है कि ये क्या होगा। नाम तो बच्चा कोई भी दे दे। अब मैंने लेटर का नाम मिटा के इसकी जगह यहाँ नाम दे दिया जूजू, तो कैसे कोई जानेगा जूजू में क्या है? अब जूजू में लेटर भी हो सकता है, जूजू में कुछ और भी हो सकता है। तो नाम से आप कभी नहीं पहचान सकते, नाम तो हम ही देते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में हमें पहचानना होता है उसके एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन जो फाइल के आखिरी में लगा होता है वो उसकी पहचान है। और डॉस में एक्सटेंशन पहचान में मदद करता है, और विंडोज में उसका आइकन। विंडोज में अगर आप लोग फाइल देखें तो उसके आगे देखिए हल्का सा डब्लू बना हुआ है, ये देखिए ऐसा। आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, क्योंकि वर्ड का आइकन ऐसा ही होता है। वैसे आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से भी बिना खोले जान सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बनी है फाइल। तो अब आपको क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए कौन किसके अंदर होता है? फोल्डर के अंदर फाइल होती है या फाइल के अंदर फोल्डर होता है? फोल्डर के अंदर फाइल होती है। ड्राइव के अंदर फोल्डर होता है या फोल्डर के अंदर ड्राइव होती है? कौन किसके अंदर होता है? ड्राइव, फाइल, फोल्डर? हाँ, ड्राइव। यस, पहले ड्राइव है, ड्राइव के अंदर बनते हैं फोल्डर्स, और फोल्डर्स के अंदर रखी जाती है फाइल। इसी में एक नया वर्ड आपको और पढ़ने को मिलेगा, ये ट्रिपल सी में कभी कभार पूछा गया है, सब फोल्डर। सब फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर और फोल्डर बनाना। और इसका मतलब इस तरह समझ लीजिए, जैसे अभी अभी हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पर अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा हम अपनी सारी फाइलें रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगी, तो अर्जुन ने फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया, यहाँ पे बना दिया मूवी, और उसके बगल में बना दिया सॉन्ग, और उसके बगल में बना दिया डॉक्यूमेंट। तो ये जो 3 फोल्डर बने हैं ये किसके अंदर है? ये अर्जुन के अंदर है ना। अब 3 फोल्डर जो बने हैं, डॉक्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट नाम दे दिया, ठीक। तो ये अर्जुन के अंदर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, मूवी और सॉन्ग। तो ये फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? सब फोल्डर्स। और डॉस में फोल्डर का क्या नाम बताया गया? बिल्कुल सही, इसीलिए इन 3 को हम लोग क्या कहेंगे? सब डायरेक्टरीज। आया समझ में? अब बताओ 4 में से कौन सी चीज किसके अंदर होती है? एक है फोल्डर, एक है फाइल, एक है सब फोल्डर, और एक है ड्राइव। बिल्कुल सही, पहले ड्राइव, फिर ड्राइव के अंदर फोल्डर, और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, और उसके अंदर फाइल। तो ये है आपका तरीका, और इसी तरीके से आपको अपने फोन पे भी रखना होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी पिक्चर कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कि कैसे डायरेक्टरीज बनती हैं, फाइल्स बनती हैं। फिलहाल डॉस को खोला कैसे जाता है वो देख लीजिए। आप स्टार्ट के अंदर रन पे जाएंगे,
और यहां लिखेंगे CMD। CMD भी लिख सकते हैं, कमांड भी लिख सकते हैं, और ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे डॉस खुल जाएगा। मैं अपने डॉस का रंग बदल देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे दूर से। ये नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। रंग बदलना आसान है, इसकी टाइटल बार पे प्रॉपर्टीज पे चले जाएं और यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा रंग ले लेते हैं, कोई हल्का फुल्का ले लेते हैं, ये सही है। तो देखिए ये जो स्क्रीन पे खुलकर आ गया, इसे कहते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। ये दिखा रहा है कि ये C ड्राइव का है और मेरे को D ड्राइव जानी है, तो ये D ड्राइव आ गया। मैंने dir करके कमांड डाला तो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पर अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले या थोड़ी देर पहले हमने एक फोल्डर बनाया था। किस नाम से बनाया था? ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको। और अर्जुन के अंदर चले गए और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर के सब फोल्डर्स या सब डायरेक्टरीज भी दिखने लगे। तो ये चीज हमने इस बार डॉस से कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे जो कमांड टाइप कर रहा हूँ, जैसे मेरे को बाहर निकलना है तो मैंने कमांड लिखा है, मेरे को डेट देखनी है तो मैंने कमांड टाइप किया। तो ये जो चीज होती है इसी को कहते हैं डॉस कमांड। तो ये कमांड्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ये जो फाइल जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फाइल आपको उसी जो ऐप है उसी में आपको ये मिल जाएगी। आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घर में कुछ लोग हैं जो फ्री बैठे रहते हैं तो वो लोग अपना नोट करके खुश हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास कल पूरी करेंगे इसी।